हम सबसे पहले जानते हैं मेरे भाई बहनों कि हम कभी बीमार नहीं पड़े, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। और आपको यकीन हो इसलिए मैं आपको 4 प्रमाण बताती हूँ। सबसे पहला प्रमाण गुजरात का। गुजरात में मेरे भाई बहनों एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय। मई 2016 के सभी अखबारों में, दुनिया भर के अखबारों में लेख प्रकाशित हुआ। अगर आपने अखबार पढ़ा हो तो लेख प्रकाशित हुआ था कि एक डॉक्टर है जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जिनका नाम है डॉक्टर गोलकिया जी। उन्होंने लगातार 4 साल तक 400 गिर नस्ल की गौ माताओं पर रिसर्च किया। उनको कुछ बातें ध्यान में आई कि गाय माता जी के गौमूत्र में 5100 तरह के तत्व होते हैं, जिनमें से 388 तरह के तत्व 174 तरह की बीमारियों को जड़ से खत्म करते हैं। दूसरी बात, गाय माता के गौमूत्र में 1 लीटर गौमूत्र में 3 मिलीग्राम से लेकर के 9 मिलीग्राम तक सोना होता है, लिक्विड गोल्ड। इसलिए गाय माता के गौमूत्र का रंग कौन सा होता है? पीला। ये तो हम लोगों को टेक्निक पता नहीं मेरे भाई बहनों। आने वाले समय में जब गौमूत्र में से सोना निकालने की टेक्निक आ जाएगी ना, तो गाय माता यूं सुनी घूमती नजर नहीं आएगी आपको। सब लोग गाय माता के पीछे पीछे केटलियां ले लेकर के दौड़ेंगे कि गाय माता के गौमूत्र की एक बूंद भी नीचे ना गिर जाए। ऐसी अमूल्य है गाय माता मेरे भाई बहनों। दूसरा प्रमाण मध्य प्रदेश के इंदौर का। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक अस्पताल है जिसका नाम है डॉक्टर जैन काउ यूरिन थेरेपी सेंटर। यह अस्पताल बसा हुआ है मेरे भाई बहनों रविंद्रनाथ टैगोर रोड पर, एरंटे रोड पर, जहां पर रविंद्रनाथ टैगोर गार्डन भी और रोड भी है। वहां पर उन लोगों ने 17 साल में 3500 कैंसर के मरीजों को गौमूत्र पिला के ठीक किया है। तीसरा प्रमाण मध्य प्रदेश के इंदौर का ही। वहां एक प्रोफेसर है जिनका नाम है डॉक्टर गोलकिया जी, माफ करना डॉक्टर अखिलेश भार्गव। उन्होंने एक बात कही, संसार में गाय माता के गौमूत्र जैसी कोई भी कैंसर की दवाई नहीं है। और चौथा प्रमाण, 3 साल पहले राजस्थान सरकार ने धौलपुर जिले में पंचगव्य चिकित्सा केंद्र खोला था। अरे वहां उनको इतना अच्छा बेनिफिट मिला, इतना अच्छा इफेक्ट आया कि वहां जितने भी लोगों ने चिकित्सा कराई वो स्वस्थ हो गए। फिर वहां के डॉक्टरों ने भारत सरकार के आयुष विभाग को अनुशंसा दी कि आप राजस्थान के प्रत्येक जिले में ऐसे पंचगव्य चिकित्सा केंद्र खोले। तो पंचगव्य का इलाज मेरे भाई बहनों बेजोड़ इलाज है और सबसे बढ़िया इलाज है, जिसका दुनिया के किसी भी पैथी से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। पंचगव्य चिकित्सा पद्धति का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात मेरे भाई बहन, भारत देश की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। तो हम सबसे पहले क्या करें कि कभी बीमार नहीं पड़े। मेरे भाई बहनों, हम रोजाना अगर इन 3 नियमों का पालन कर लेंगे तो जिंदगी में हमें कोई भी बीमारी छू नहीं पाएगी। कोरोना कभी आपको स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति सुबह उठ करके 8 बार तय किए हुए कपड़े से 8 बार गोमूत्र छान के पीता है। 8 बार तय किया हुआ कपड़ा मतलब 8 बार जिसको घड़ी डाल रखी हो उसको 8 बार छानना है। उससे मतलब कितनी बार छाना जाएगा गोमूत्र? 64 बार। छोटी बछड़ी का, केरड़ी का, बिनी ब्याही केरड़ी का गोमूत्र 8 तय के हुए कपड़े से 8 बार छान करके पी लो। ये गोमूत्र सुबह सुबह खाली पेट। फिर दिन में भोजन के 1 घंटे बाद गाय माता के दूध की छाछ बना के पी लो। और तीसरा काम, रात को सोते समय 1 गिलास गाय माता का दूध पी जाओ। अब गौमूत्र की विधि तो मैंने आप लोगों को बता दी कि 8 बार तय के हुए कपड़े से 8 बार छान के पीना है। लेकिन गौमूत्र पीते वक्त सावधानी रखनी कि 11 के दिन गौमूत्र नहीं पीना चाहिए।
हमारे भारत देश में जितने भी व्रत उपवास होते हैं उनमें केवल 11 ऐसा व्रत है जिसमें गौमूत्र नहीं पीना चाहिए, जिसमें गौमूत्र पीने के लिए बिल्कुल प्रतिबंध लगा रखा है, मना कर रखा है, निषेध है। फिर दिन में गाय माता के दूध की छाछ पीनी है। छाछ कैसी बनती माताओं को तो पता ही, कैसी बनाती हो माताओं छाछ? अगर पति देव कहते कि जा थोड़ी छाछ लेना जा, तो माताएं क्या करती, दही में पानी डाल करके फिर घुमा के दे देती। ये छाछ नहीं, अलग अलग प्रकार है। एक तो होता है दही, फिर दही को आप सीधा घोल दो, वो होगी लस्सी। फिर दही में थोड़ा सा पानी डाल करके घोल करके दो, वो हो गया मट्ठा। और दही में दही जितना ही पानी डाल करके उसको हाथ के मथनी से, हाथ से उसको बिलोना है, हाथ की रस्सी से बिलोना है। ऐसे घम्मड़ घम्मड़, एक इधर लगना चाहिए ठेलका, एक इधर लगना चाहिए। आजकल माताएं बहनें जो सीधा मशीन से करती ना, फर एक ही दिशा में घूमता है। हाथ की मथनी से उसको घुमाना है। एक धक्का इधर लगे, एक धक्का इधर लगे, जैसे समुद्र मंथन होता है ना मेरे भाई बहनों, घम्मड़ 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 घम्मड़, ऐसा उसको मथना है। फिर इसमें से घी अलग निकाल लो, नीचे नीचे बच जाएगी, वो छाछ है। घी तो गरम करके बन जाएगा और नीचे जो छाछ बचेगी मेरे भाई बहन, वो ऐसी उपयोगी है, ऐसी उपयुक्त है। ऐसी छाछ के महिमा तो मेरे भाई बहन सतयुग में गाई गई है। कहा जाता है कि तक्रम किम दुर्लभम, कि छाछ किसको दुर्लभ है? तक्रम सकृष्य दुर्लभम, स्वर्ग के राजा इंद्र को भी छाछ दुर्लभ है। क्योंकि मेरे भाई बहनों जब यज्ञ होता है तब दूध की आहुति लगती है, घी की आहुति लगती है, खीर की आहुति लगती है, कभी कभी दही भी डलता है, लेकिन छाछ की आहुति लगती है क्या? नहीं लगती। स्वर्ग के देवताओं का भोजन ही हवन है, हविष्य है। तो स्वर्ग के देवता तो छाछ पी नहीं पाते, तो वो अनेक रूप लेके धरती पर विचरण कर लेते छाछ पीने के लिए। राजस्थान में तो कहा भी जाता है ना, या तो स्वर्गा ने शर्मावीन पर देव रमण ने आवे। लेकिन इंद्र क्या करेंगे, कुर्सी पे बैठे, और कुर्सी वाले तो इतने आसानी से कुर्सी छोड़ ही नहीं सकते मेरे भाई। फिर वो परेशान हो जाते, इसलिए कहा जाता है तक्रम सकृष्य दुर्लभ। अरे छाछ तो इतनी महत्वपूर्ण है कि भगवान श्री कृष्ण ने छाछ के लिए ठुमके लगाए। कहा भी है ना मेरे भाई बहनों, शेष गणेश महेश दीनेश पचिहारी थके पर पार ना पावे, पचिहारी थके पर पार ना पावे। ताही अहिर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाचन चावे, ताही अहिर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाचन चावे। तो छाछ के लिए भगवान ने ठुमके लगाए। अब भगवान कोई पागल थे मेरे भाई बहन कि वो घुट पर छाछ के लिए नाचेंगे, लेकिन उन्होंने छाछ पर नाच करके ये दुनिया को संदेश दिया कि अगर आप भी गाय माता की छाछ पियोगे तो जिस प्रकार मैं नाच रहा हूं वैसे पूरे जिंदगी भर नाचते रहोगे, काम करते रहोगे। तो छाछ पिए दिन में, लेकिन भादवे में छाछ नहीं पीनी। और तीसरा काम है रात को सोते समय गाय माता का दूध पी के सोना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि श्रावण में दूध नहीं पीना। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। वराह पुराण के 36वें अध्याय के 6वें श्लोक में लिखा है कि श्रावणे वर्जित क्षीरम दधि भाद्रपदस्तदा, कि श्रावण में दूध पियो और भादवे में दही मत खाओ। क्यों नहीं करना चाहिए? अब कारण भी जान लो, वैज्ञानिक कारण, साइंटिफिक रीजन। क्योंकि श्रावण में हरियाली ज्यादा होती है, गाय माता हरित पत्तों का ज्यादा सेवन करती है, और मेरे भाई बहन वात प्रकृति ज्यादा बड़ी हुई रहती है, और वो दूध के माध्यम से हम तक पहुंचती है। और श्रावण में दूध पीने वाले व्यक्ति के घुटने जाम हो जाते हैं, बुद्धि के टिश्यूज भी जाम हो जाते हैं, घुटने खराब हो जाते हैं। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने क्या कहा था कि श्रावण का दूध किस पर चढ़ाना चाहिए? शिव जी पर। उन्होंने एक साथ दोनों काम कर लिया। इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं बताई कि श्रावण का दूध शिव जी पर चढ़ा दो, अपने आप काम हो जाएगा। समझ में आ गई तीनों ही बातें? सुबह गोमूत्र, दिन में छाछ, रात को दूध। गोमूत्र 11 को नहीं, भादवे में दही, और श्रावण में दूध नहीं। पुराने जमाने में हमारे बाप दादा ऐसा ही तो करते थे।
सुबह उठ के सीधा बाड़े में जाते, सीधा गाय माता खड़े होते, गोमूत्र करती, वो सीधा घट पी लेते। खेत जाते वक्त छाछ रोटी खा के चले जाते, घर पे आके खाना खा के दूध पी के सो जाते। इसलिए बीमारियां कहाँ होती थी? उनका इम्यूनिटी पावर, एंटीबायोटिक पावर, एंटी फंगल पावर, एंटी बैक्टीरियल पावर, एंटी ऑक्सीडेंट पावर, एंटी इम्यूनिटी पावर इतना बढ़ जाता था कि उनको दुनिया की कोई बीमारी छू ही नहीं पाती। आजकल सिस्टम बिल्कुल डामाडोल हो गया। सुबह उठ के कोई गोमूत्र नहीं पीता है। सुबह उठ करके मेरे भाई बहनों वो 2-2, 5-5 कटोरे चाय गड़प जाते हैं। दिन में छाछ कौन पीता है? बोलो, कोई नहीं पीता। आजकल तो छोटे छोटे गांव में बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां भी अपने बच्चों से कोका कोला ठंडा मंगाती। और रात्रि को दूध पीने की फुर्सत किसको है मेरे भाई बहन? थोड़ा रात को आप देख लेना, ठेकों पर जाकर के आना। रात को दूध पीने वाले कम, ठेकों पर जाकर के मेरे भाई बहन शराब पीने वाले ज्यादा मिले। तो बीमारियां तो लगेगी भाई। अब देखो बीमारियां नहीं लगी, इसके लिए तो ये बात बताई। अब